मुक़द्दस कलाम में से लूका तबीब की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी पहली 7 आयात मुक़द्दसा इसकी तलावत की जाएगी। जल्दी से निकालिएगा बाइबल मुक़द्दस में से लूका तबीब की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी पहली 7 आयात। सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आए और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। खुदावंद के मुक़द्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। आज का हमारा जो मजमून है वो जी उठा। क्या मजमून है जी? वो जी उठा। हम सब लोग इस बारे में देखेंगे। ये अगर वर्ड्स को देखें, ये इन अल्फाज को देखें तो ये अल्फाज जो है हमसे कुछ कहना चाहते हैं। ये जो जिनके बारे में बयान है वो उसके बारे में हमें ये इतलाक देना चाहते हैं, ये बात हमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें और मुझे इसके बारे में जानने की ज़रूरत है कि कौन है जो जी उठा, कौन है जो जी उठा। इस बात को याद रखिएगा, दुनिया में बेशुमार माबूद ऐसे हैं, दुनिया में बेशुमार खुदावंद है, खुदा मौजूद है, देवी देवता मौजूद है। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है बथेरे खुदावंद और खुदा है, लेकिन मैं तेरा खुदा यहोवा पाक खुदा एक ही खुदा हूं। बहुत सारे ऐसे खुदा मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों की उनसे उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोग उन पर तकिया रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग उनको हर बात में निजात दहिंदा समझते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे वो जी उठा वो कौन था जिसके बारे में तारीख बरमला जो है ऐलान करती है, जिसके बारे में तमाम कुतुबे तारीख जो है वो भरी पड़ी है, जिसके बारे में तमाम जो उलमाए कराम जो है, तमाम मसीही उलमाए कराम जो है बड़े वसूख के साथ और किताबों को लिखते हुए इस बात का ऐलान करते हैं कि वो कौन सी ज़ाते अक़दस है जो जी उठी है। आज दुनिया में सबसे बड़ा मजहब जो है वो मसीहियत है। हालेलुया। दुनिया का सबसे बड़ा। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो बात मैंने कही है इसका कितना बड़ा असर है। दुनिया में सबसे बड़ा मजहब जो है वो मसीहियत है। और यकीन करें कि आज जब पूरी दुनिया में या कहीं नहीं भी लेकिन पूरी दुनिया में जो दिन है वो ये मनाया जा रहा है कि वो जी उठा है। वो कौन सी ज़ाते अक़दस है जिसके बारे में ये बयान किया गया है। जब हम पैदाइश की किताब को देखते हैं तो वहाँ पर खुदावंद ताला की ज़ात कलाम करती है, वो कुन कहती है तो चीज़ें वजूद में आ जाती हैं। जो पैदाइश हो जाती है वो कहती है रोशनी हो जा तो वो रोशनी हो जाती है। वो कहता है कि दिन चढ़ जाए तो दिन हो जाता है। वो सूरज को हुक्म देता है तो सूरज निकल पड़ता है। वो तारों को बनाता है और सब को बनाने के बाद कहता है बहुत अच्छा है। वो कहता है ये सब कुछ अच्छा है। और जब सब कुछ उसने बनाया तो आगे चलते हुए बनी इस्राएल ने जो बहुत सारे मबूदों को अपनाने की कोशिश की और वो परस्तिश उनकी करते रहे। लेकिन खुदावंद ताला की जात ने कहा कि जब मैंने तुमसे आसमान से या उस पहाड़ से या जब भी मैंने तुमसे कलाम किया, क्या तूने कोई सूरत देखी या तू कोई ऐसी सूरत देखता था जो तूने इस मबूद को घड़ लिया है? ये जो बुत तूने घड़
गढ़ लिया है, ये जो मबूद तूने बना लिया है, ये जो मज़बागाह तूने तैयार कर ली है, क्या तूने कोई शक्ल देखी? तो कहता है तूने शक्ल तो देखी नहीं, लेकिन ये तूने ये क्या किया है, लेकिन तूने ये, जब भी खुदा कलाम करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आवाज आती थी। तो फिर वो कौन है जो जी उठा है? वो कौन है जो जी उठा है? हबूते आदम के बाद समझते हैं हबूते आदम क्या होता है? आदम के गुनाह में गिर जाने के बाद लगातार जो था वो मौत ने क्या किया जी, नस्ल इंसानी पर हुकूमत करती आई। अब जैसे जैसे गुनाह बढ़ता गया, जैसे जैसे इंसान गिरता गया, जैसे जैसे वो गलत सोचे रखता गया, गुनाह को अपनाता गया, शैतान अपने मौत के किला को और ज्यादा मजबूत करता गया। अब किला वो होता है जो किसी के मद्दे मुकाबले खड़ा कर दिया जाए या किसी दुश्मन के सामने, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जिंदगी रखने वाला और जिंदा पाक खुदा यहोवा पाक खुदा था। और उसने उसके सामने मौत का किला खड़ा किया कि मैं अब तेरी इस जिंदगी को मौत के ज़मरे में लेकर आऊंगा, और उसने ऐसा ही करना शुरू किया। अब इंसान हमेशा से डरता आया, इंसान हमेशा से मौत से भागता आया, इंसान के दिल में ये बात बैठ गई कि ये मौत जो है वो सब के ऊपर हैवी है, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यस्सु अल मसीह जो मुजस्समे खुदा है, जो मुजस्समे खुदा है, जब उसकी बिशारत दी जाती है तो शैतान के पैर कांपना शुरू हो गए और मौत की जड़ें कमजोर होना शुरू हुई। लेकिन वो फिर भी नाकाम कोशिश करता रहा। और फिर क्या होता है कि अपना फरिश्ता जो है खुदावंद यहोवा खुदा मुकद्दसा मरियम के पास भेजता है, और वो कहता है कि सलाम तुझ पर है, तुझ पर रूहुल कुद्स साया करेगा और तुझ से एक बेटा होगा, और उसका नाम इमैनुएल रखना, जो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। इस चीज को याद रखिएगा। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत, इब्तिदा में कलाम खुदा के और कलाम ही। अब कलाम जो है वो इब्तिदा में मौजूद है। कलाम जो है वो बोला जा रहा है, जिससे तमाम चीजें तख्लीक होती है, जिससे तमाम चीजें खलक हो रही है। वो कलाम करता है तो चीजें वजूद में आती हैं। अब यूहन्ना इस भेद को अयां करता है कि वो कलाम कोई और नहीं है, वो शख्स जो जी उठा है कोई और नहीं है। वो कौन है? वो कलाम है। और कलाम कौन है? कलाम ही खुदा है। और कलाम मुजस्सम होता है, और हम ऐसा जलाल देखते हैं जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और वो जो जी उठा है वो यस्सु अल मसीह की ज़ाते अक़दस, वो जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदा खुदा मुजस्सम जब यस्सु अल मसीह में, जब यस्सु अल मसीह की सूरत लेकर इस दुनिया में आता है, और जब वो आता है तो अपने लिहाज अंदर जो उसके जिंदगी थी वो जिंदगी दूसरों तक जो है वो पहुंचाता है। कभी नाइन शहर की बेवा के बेटे को जो है वो जिंदा करता है, कभी 4 दिन के लाजर को जिंदा करता है, कभी यायर की बेटी को जिंदा करता है, क्योंकि उसके अंदर जो थी वो जिंदगी थी। और जब जिसके अंदर जिंदगी है उस पर मौत भी गलबा नहीं पा सकती। अब वो जो जी उठा वो खुदावंद यस्सु अल मसीह की ज़ाते अक़दस है, वो कलामे खुदा है, वो कलामे खुदा है। अब वो जो जी उठा वो खुदावंद यस्सु अल मसीह की ज़ाते अक़दस जो है वो जी उठी। अब चंद बातें इसमें से देखेंगे। अब यहां पर फरिश्तों ने क्या किया था जी? फरिश्तों ने क्या कहा?
जिंदा को। आज इस बात को जहन में रखिएगा, हमने जान लिया कि वो कौन सी जात है, वो कौन सी जात है, इस चीज को याद रखिए। मैं गुजारिश करूंगा, देख लिया कि यीशु अल मसीह की ज़ाते अक़दस वही है जो जी उठा है। और इस बात को याद रखिएगा कि मौत ने तो उस पर गलबा पाया, मौत ने हर इंसान पर गलबा पाया, लेकिन माँ सवाए यीशु अल मसीह की ज़ात के उसके ऊपर गलबा ना पा सकी। अब यीशु अल मसीह ने जिसके अंदर जिंदगी थी, उसने मौत की जड़ों पर वार किया और ऐलान किया, ऐ मौत तेरा जंग कहाँ गया, ऐ कब्र तेरी फतह कहाँ गई। वो फतेयाब खुदावंद है, वो यीशु अल मसीह की ज़ाते अक़दस। उसने कहा, ऐ जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। बहुत सारे लोग जो हैं अपने अलहदा सोच और माइंड तैयार किए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं खुदावंद यीशु अल मसीह को इंसानों में ढूंढना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी जगह पर जाकर वहाँ पर उसको ढूंढना चाहते हैं, वो वीरानों में जाकर ढूंढना चाहते हैं, वो कब्रिस्तानों में जाकर ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर खुदावंद का फरिश्ते जो है वो क्या कहते हैं कि तुम जो कब्रों में ढूंढते हो, तुम जो जगहों में ढूंढते हो, तुम जो वीरानों में ढूंढते हो, तुम जो और मबूदों की तरफ जाते हो, वो उनमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मुर्दों में नहीं है, बल्कि वो तो जिंदा हो चुका है। हमें आज अपनी सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। आज इस ईद पर हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। हमें अपना अंदर अपने आप को जो है उस वे से हटाने की ज़रूरत है। हम कभी कभार जो है जब खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने चलते हैं, निकलते हैं, तो हमारे सामने बहुत बड़े पत्थर नुमा क्या आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। तो क्या हो जाता है, औरतों ने क्या समझा था, औरतों ने क्या कहा कि जब जाएंगे तो उसके सामने क्या है, उसके सामने शैतान हमारे सामने बहुत सारी हर्डल्स रखेगा, वो बहुत सारी ऐसी बातें, मुसीबतें, मुश्किलें रखेगा कि हम खुदावंद यीशु मसीह तक ना पहुंच सके। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा अपने फरिश्तगान को भेजता और उस पत्थर को आपके सामने से लुढ़का देता। ये वही पत्थर है, ये वही पत्थर है जो इंसान के और खुदा के दरमियान पड़ा हुआ था, जो खुदा की हजूरी से, उसके मिलने से हमें रोकता था। अब खुदावंद के ने यीशु अल मसीह के वसीला से, उसके मौत और कब्र के ऊपर फतह पाने के वसीला से उस पत्थर को हटा दिया और हमारा मिलाप बाप के साथ कर दिया। हमारा बाप के साथ क्या कर दिया। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद ताला की ज़ाते अक़दस जो यीशु अल मसीह में सकूनत करती रही, और वो आज भी किबरिया की दैनी तरफ बैठा है और हमारी शफायत करता है। हमें ये किसी और जगह पर नहीं मिलेगा, हमें ये कहाँ मिलेगा, इस जिंदा कलामे मुक़द्दस के मुताबिक इसके अंदर हमें मिलेगा। और यही वो कलामे मुक़द्दस है जो मुजस्सम हुआ और यीशु की सूरत इख्तियार कर गया। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम कहीं कब्रों की तरफ रुख तो नहीं किए हुए। औरतें किसकी तरफ जा रही थी। हम खुदावंद के कलाम को भूल जाते हैं। आखिरी चंद बातें, हम खुदावंद के कलाम को क्या करते हैं। आखिरी आयत क्या थी, जल्दी से पढ़ेंगे। ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के क्या लिखा है, छठी आयत, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है, याद करो। क्या करो। खुदावंद ताला की ज़ात आपको कलामे मुक़द्दस आपके हाथ में देकर और आपको सिखाकर, पाकरू की रहनुमाई देकर, लसानी लफानी हिकमत देकर आपको कहती है कि इस कलामे मुक़द्दस की तालीम को याद करो, क्योंकि वो मरने वाला नहीं है, वो तो जिंदा होने वाला है। याद करो। कद कदार असी खुदा दे वादे भुल जाने, खुदा दे वादे
भुल जाने तो सिर रोको किसी होर पासे कर लेने हैं। लेकिन खुदावंद के फरिश्तगान क्या कहते हैं, जिंदा को मुर्दों में क्यों यहाँ पर हो, वो तो जी उठा है, वो तो जी उठा है। कब्रां च नहीं जे लभना, वो किसे दे विच नहीं जे लभना, वो ज़ाते अकदस ते जिंदा हो गई है। दुनिया में बेशुमार लोग जो दावेदार थे आज उनकी कब्रें भरी पड़ी हैं, लेकिन आप मसीह ईमान और मसीह बरमला ये ऐलान करते हैं कि मसीह खुदावंद की जो कब्र है वो आज भी और अब्दुल आबाद खाली रहेगी। दुनिया के आखिर तक खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस बात का ऐलान किया कि कब्र तो खाली ही रहेगी। हम इस बात का ऐलान करते हैं कब्र खाली रहेगी। अब वो जो जिंदा हो चुका, वो जो जी उठा, वो क्या कहता है, वो ये कहता है दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। देख मैं मर गया था, देख मैं दफन हुआ था, देख मुझ पर जुल्म हुआ था, देख जालिमों ने मुझे मारने की कोशिश की, देख शैतान ने मौत का किला खड़ा किया, लेकिन मैं जिंदा खुदा का लहू अब्दुल आबाद जिंदा हूँ। अब्दुल आबाद जिंदा हूँ और मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर। आप अव्वल पर नजर करेंगे तो यीशु अल मसीह की ज़ाते अक़दस होगी। आप दुनिया के आखिर तक जो है वो नजर करेंगे तो क्या होगा, खुदावंद यीशु की ज़ाते अक़दस नजर आएगी, क्योंकि वो मरा नहीं बल्कि उसकी कब्र खाली है, वो जिंदा है, वो जी उठा है। कलाम अक़दस जो मुजस्सम हुआ यीशु की सूरत में हमारे दरमियान रहा और हमने ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। इस चीज़ को याद रखिएगा, उसको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कहीं अपना मस्कन ना बनाए, किसी और जगह की तरफ ना देखें। लिखा है गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाएंगे, लेकिन खुदावंद ताला यीशु अल मसीह की ज़ाते अक़दस कहती है कि आखिर में नई यरूशलेम में ये होगा, मैं उनकी आंखों के आंसू, वो तो खुशी का खुदा है, जिंदा खुदा है। वो आपके तमाम गुनाहगारी को, तमाम गुनाह को, परेशानी को, दुख को, मार को, अज़ियत को जो हमारे लिए थी, उसने खुद सहकर सलीब पर जान दे दी। लेकिन मौत में और शैतान में इतनी जरूरत नहीं थी कि उसको ज़मीन में रोक सके, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और खुदा के ऊपर कोई कैद नहीं है। वो तमाम उन कैदों से आज़ाद है, वो लामहदूद है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम किसी और की तरफ उम्मीद तो नहीं लगाए हुए हैं? क्या हमारी सोचें, हमारे रास्ते कहीं इस तरफ तो नहीं है? जैसे औरतों ने ये सोचा था कि लाश होगी, पड़ी होगी, उनके जहनों में और बातें थी, लेकिन खुदावंद हमारे और आपके जो जहनों से बाला तर सोचता है और वो जी उठा है। उन्होंने ये सोचा कि हुण की है, हुण तो बस ख़त्म। लेकिन फरिश्तों ने क्या कहा, याद करो जब वो तुम्हारे साथ था तो उसने कहा था कि ज़रूर है कि इब्ने आदम ज़ालिमों के हाथ में दिया जाए, मसलूब किया जाए, सूली चढ़ाया जाए, दफन किया जाए, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसने मौत और कब्र पर फतह
पाई। और आज हमें भी ये कहता है कि अपने वे को तब्दील करें, अपनी सोचों को तब्दील करें, अपने आप को खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ढालें। सोचें खुदावंद का कलाम मुक़द्दस क्या कहता है, उसके वादों पर यकीन करें। और जो वादों पर यकीन करता है तो मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है अगर वो जी उठा है, अगर वो जिंदा हुआ है तो हम भी ज़रूर उसके वसीला से जिंदा होंगे। हालेलुया। वो फतेहयाब खुदा है। वो क्या है जी? उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। और आज अगर हम यीशु मसीह तक पहुंचते हैं, यीशु मसीह को हम पकड़ लेते हैं, उसके साथ हो लेते हैं, उसकी तरफ रास्तों को गामजन कर लेते हैं, तो मेरे अजीज़ों हम पर भी मौत और कब्र कभी जो है वो गलबा ना पा सकेगी, बल्कि हमें भी लिखा है मसीह में से बढ़कर गलबा मौजूद है। गलबा मौजूद है, हासिल होता है जब हम मसीह की तरफ अपने रास्तों को मोड़ लेंगे। दुनिया च ना लभो, दुनिया च किसे मबूद विच ना लभो, दुनिया च किसे बंदे च ना लभो। क्या लिखा? वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो आपके और मेरे अंदर रहता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। तो मेरे अजीज़ों, आज अपनी सोचों को तब्दील करें। वो जो जी उठा है वो यस्सु अल मसीह की ज़ाते अक़दस है और उसको कभी फना नहीं है, क्योंकि वो ज़िंदा कलाम है। उसने मकाशफा में यही कहा कि देख मैं अब्दुल आबाद ज़िंदा रहूँगा, मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास है, मेरे बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। उसके हाथ में इतनी कुदरत है। आखिरी बात करेंगे, लाज़र मरता है तो खुदावंद यीशु अल मसीह आकर पूछते हैं अगर तू ईमान रखती है तो क्या होगा तेरा भाई? उत्थे भी साड़ियाँ सोचा यही सन कि खुदावंद क़यामत वाले दिन जी उठेगा, लेकिन उसने कहा क़यामत और ज़िंदगी, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए वो ज़िंदा रहेगा। और जैसे वो फतेहयाब हुआ है वो हमें भी फतह से बढ़कर गलबा देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें अपने सोचने की, अपनी राहों को तब्दील करने की ज़रूरत है। वो मुर्दों में नहीं है बल्कि ज़िंदा हो चुका है और उसको मिलने के लिए तैयार रहें, उसके साथ जाने के लिए, जीने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो उसको पकड़ लेता है उसके ऊपर भी मौत और आलम रवा की जो है तमाम कुव्वतें कभी गालिब नहीं आती, क्योंकि उसके पास कुंजियां हैं। वो आपको आलम रवा से भी छुड़वाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और जब सलीब पर था तो क्या हुआ था? उसने कहा ए बाप, आखिरी कलमा कहने लगा ए बाप, असी ये जड़ा ना ये तो रेगुलर हो गया ना, ए बाप इन्होंने माफ़ करो, ए बाप मैं अपनी रूह, और लिखा है बड़ी आवाज़ के साथ ये बात की, और जैसे ही उसने रूह सौंपी है तो लिखा है कि बहुत सारी कब्रें खुल गई है। उसके नाम से जो कहलाते हैं, उसके पैरोकार, उस पर ईमान रखने वालों पर भी मौत और कब्र फतह नहीं पा सकते, बल्कि हमें भी खुदावंद जो है वो फतेहयाब करेगा। हम पर भी आलम रवा कभी जो है वो कब्ज़ा नहीं कर सकेगा। आज से इस बात को जहन में रखिएगा। लेकिन कब्रां च नहीं, मबूदों में नहीं, अपनी मतलब से उसको ना देखें। वो तो ज़िंदा खुदा है, किसी और मबूद में नहीं है। वो कहता है तुम खुदा के रूह का मक़दस और खुदा का रूह तुम में। उसने कहा दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हरगिज़ तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें ख़ुद को तब्दील करने की ज़रूरत है। अपनी तमाम उन बातों को देखें कि कहीं हमारा फोकस किसी और जगह पर तो नहीं है। वो मुर्दों में नहीं है, वो ज़िंदा है, वो जी उठा है। खुदावंद इस मुक़द्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।